अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। सुहेल अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। महापारा के लिए उसका दिल तड़प रहा है, हर जगह उसे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि रईद और रईद के वालिद को अपने शिकंजे में उसने कर लिया। उसने कह दिया था कि मैं सारा काम अब मैं ही देखूंगा, महापारा को भी अब मैं ही हैंडल ओवर करूंगा। तो उसे मिलने के लिए जेल में चला जाता है। जैसे ही महापारा उसे देखती है तो महापारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि कमज़ोर इंसान के साथ आपको मुकाबला करके क्या मिलेगा, क्या तुम इसको बहादुरी कहते हो। तो सुहेल जैसे ही महापारा की ये बात सुनते हैं तो उसे जवाब देते हैं और उससे कहते हैं कि आप कमज़ोर नहीं थी, आपकी ज़िद थी। अगर आप मेरी बात मान लेती तो आज ये नौबत ना आती, आराम से तुम एक अच्छी जगह बैठ जाती, अच्छे जंगलात में बैठ जाती, मकान आपको अच्छे अच्छे मिल चुके होते। तो महापारा उससे कहती कि मुझे इस किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सुहेल उससे कहते कि ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको, तो अब तुम मेरे पास खुद चल कर आओगी, मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगा। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि तुम खुद मेरे पास आकर माफ़ी मांगोगी, तुम खुद मेरे पास आओगे और तुम कहोगी कि जो चीज़ तुम कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो महापारा भी उससे कह दी कि ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारे पास मैं कभी भी नहीं होंगी। हाजरा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, सुहेल उससे दूर होता जा रहा है। तो वो अब रईद को इस्तेमाल करना चाहती है, उसके पास आती है और उससे कहती है, उसके सामने बहाना बनाती है, उसे टोपी बनाना चाहती है। उससे कहती है कि महापारा को वो मारना चाहता है, महापारा को कोई फेवर भी नहीं है, उसे किसी भी सूरत में उस जेल में आप निकालें और लॉकअप से उसे निकालें। सुहेल उसके लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। तो जैसे ही रईद ये बात सुनते तो रईद तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी थोड़ी बहुत उसके लिए मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि महापारा को किसी किस्म का कोई भी नुकसान हो। जैसे ही हाजरा की ये बात सुनते हैं तो परेशान सा हो जाता है, फ़ौरन महापारा को मिलने के लिए उसके जेल में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम हवस की पुजारी हो, हवस तुम्हारे ख़ानदान में, अगर तुम ये चीज़ ना करती, तुम पैसों की लालच में यहाँ पर ना आती तो आराम से ये सारे मामला ठीक हो जाते। तो महापारा भी फ़ौरन उसे जवाब देती है और उससे कहती है कि हवस तुम्हारे ख़ानदान में है, तुम पूरा ख़ानदान, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी भाभी सारे भूखे हैं, हवस के पुजारी हैं। तो रईद जैसी ये बात सुनता है तो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं अपने ख़ानदान के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा, ख़बरदार आज के बाद तुमने कोई इस किस्म की बात की तो। महापारा उसे फ़ौरन जवाब दे देती है और उससे कहती है कि हाँ जी, अब आपको गुस्सा आ गया, अब आपको बात बुरी लगी जब आपके ख़ानदान के ऊपर बात आई। तो ये बात पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त कमाल का करती है। महापारा उसे जवाब देती है तो रईद उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो पहले भी नहीं देखना चाहता था, जिस दिन से तुमने मेरे साथ नफ़रत की थी, जिस दिन से तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ल मैं ज़िंदगी में भी नहीं देखूंगा। तो महापारा उससे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ना देखो, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल ज़रूर देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तड़पना देखना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे पूरे ख़ानदान, तुम्हारे भाई को और तुम्हारी भाभी को मैं तड़पना देखना चाहती हूँ। रईद जैसी ये बात सुनते तो काफ़ी ज़्यादा हैरान सा हो जाता है कि अब भी इसके दिल में, अब भी इसकी आंखों में इतनी नफरत पैदा हुई है कि हमें ये भूलना क्यों नहीं चाहिए। अब रईद को थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो चुका है। रईद अब थोड़ी बहुत इस उसमें आ चुका है कि वाकई कोई बात लाजमी है जिस वजह से महापारा हमसे इतनी नफरत करती है। शैला मैडम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अपने बेटों की हाजरा के इस रवैये से, क्योंकि शैला मैडम के पूरे ख़ानदान में अब भी बात चल रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ महापारा की चल रही है। वो फजल साहब के पास जाती है और उससे कह दी है कि इस लड़की ने तो पूरे हमारे घर को, पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया था। मैं भूल चुकी थी कि मैं इस घर में एक सांप पाल रही हूँ, नागन पाल रही हूँ, बल्कि ये लड़की तो नहीं थी, बेटी नहीं थी। तो फजल साहब ये बात सुनकर उससे फ़ौरन जवाब देते और उससे कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी उस वक्त भूल चुके थे, हमें कुछ भी नहीं पता। शैला मैडम और फजल अभी भी इस चीज़ पे एग्री हैं कि ये गलत है, महापारा गलत है, अपने बेटों को कोई भी कसूरवार नहीं ठहरा रही, कोई भी किसी किस्म का कोई भी उनके ऊपर बात नहीं डाल रही कि इसमें इनकी गलती है या नहीं। महापारा के लिए सलाह रहेगा, क्योंकि इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं है। रईद को भी शक में हाजरा ने डाल दिया। हाजरा पीछे से पूरी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुहेल मुझसे दूर हो। सुहेल अब सिर्फ और सिर्फ घर में भी आता है तो महापारा का नाम होता है, जेल में, गाड़ी में, जहाँ भी बैठता है उसके लिए महापारा ही रहती है। हर वक्त वो महापारा के बारे में सोचता रहता है। अब देखना ये है कि क्या महापारा को रईद इस जेल से निकलवा पाएगा।
या राइड ये भी जाकर बात कर सकता है सुहेल से कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, तुम मुझे ख़तरा लग रहा है, भाभी ने ये कहा है कि तुम उसे लॉकअप में मरवाना चाहते हो, मैं खुद ही इसको देखूंगा, जहाँ पर ये रहती है रहने दो, इसे तुम मिलने के लिए ना आया करो। ये बात भी राइड सुहेल से कर सकता है, लेकिन सुहेल को इस बात से गुस्सा आएगा, वो इस चीज़ से बाज नहीं आएगा, वो तो कहेगा कि मैं खुद देख रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे ही हाजरा ने झूठ बोला है। हाजरा बीच में पूरा अपना पत्ता खेलेगी, पूरी गेम खेलेगी इसको फंसाने के लिए कि किसी भी सूरत में सुहेल महापारा से दूर हो जाए। अभी तक महापारा की दादी अम्मा को कुछ भी नहीं पता, वो तो परेशान पड़ी बैठी हुई है कि वो तो जॉब के लिए है, लेकिन उसे आगे लेकर भी नहीं आ रहे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि महापारा को अब कौन छुड़ाने के लिए आएगा, उसे कौन इस जेल से निकलवाने के लिए आएगा। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।